हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ किए हैं तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होने वाला है। टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, कब डिडक्ट होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कितना टीडीएस एप्लीकेबल है और बैंक ने कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, इन सारी बातों को आप इजीली यहाँ पे चेक कर पाते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मली बैंक या पोस्ट ऑफिस टीडीएस कब डिडक्ट करता है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या नहीं। दोस्तों, यदि आप पिछले 3 प्रीवियस ईयर का, जैसे मान लीजिए कि अभी हम 24-25 की बात कर रहे हैं, इसके जस्ट 3 साल पहले आप देख लीजिए कि क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं। यदि आपकी पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है तो उस केस में आप 20 लाख रुपए तक आप कैश आसानी से निकाल सकते हैं। ये लिमिट आपको पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक ने, यदि आप 20 लाख रुपए तक कैश निकाले हैं और बैंक ने टीडीएस काट लिया है। तो दोस्तों, ये लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका 3 साल की आईटीआर फाइल नहीं हुई है तो भी आप 20 लाख रुपए तक कैश को निकाल सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट ये है कि यदि आपका पिछले 3 साल का आईटीआर फाइल हो चुका है या फिर उस 3 साल में 1 साल की भी आईटीआर यदि आपने फाइल की हुई है तो उस केस में आप 1 करोड़ रुपए तक कैश विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। कई बार आप लोग के कमेंट आते हैं कि सर, हमारा 3 साल का आईटीआर फाइल है या 3 साल में हमने 1 साल का फाइल कर दिया था और हमारा जो कैश विड्रॉल था वो था 25 लाख रुपीज़, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक ने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, जब ये लिमिट आपको पता रहेगी तो आप इजीली बैंक या पोस्ट ऑफिस से आप काउंटर कर पाएंगे कि आपने टीडीएस कैसे डिडक्ट कर लिया। इतनी लिमिट हमारी एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे जो टीडीएस कैश विड्रॉल पे कटता है वो सेक्शन 194N में डिडक्ट किया जाता है और ये टीडीएस आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट हो जाता है। जब आप 26AS अपना चेक करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे तो वहाँ पे आपको क्लियरली ये मेंशन रहता है। तो यहाँ पे देखिए, जो टीडीएस सेक्शन 194N में डिडक्ट होगा वो किसी प्राइवेट बैंक हो गया, पब्लिक बैंक हो गया या कोऑपरेटिव बैंक हो गया या कोई पोस्ट ऑफिस है, वो क्या कर सकता है, टीडीएस को डिडक्ट कर सकता है। अब इसमें क्या है कि कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर की टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है। पूरी लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। ज़्यादातर इसमें गवर्नमेंट की ही सारी डिपार्टमेंट्स आती हैं। इसमें कोई भी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म हो, किसी प्रकार का आपको देख सकते हैं, इसमें कोई भी नाम नहीं है। सिर्फ बैंक डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, यदि ये लोग एक दूसरे से कैश विड्रॉ करते हैं तो इस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे दोस्तों, सेक्शन 194N जो था वो फाइनेंशियल ईयर 1920 से एप्लीकेबल है। तो आपको ये देखना है कि ऐसा तो नहीं कि इसके पहले का कोई आपका ट्रांजेक्शन उस पर टीडीएस आपका कटा हुआ है। अब रेट की देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं और आप 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉ किए हैं तो उस पर किस रेट से बैंक टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, और यदि आपने आईटीआर नहीं फाइल किया है और 20 लाख से ज़्यादा आपने विड्रॉ किया है तो बैंक कितना टीडीएस काट रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किए हुए हैं, यानी कि आपका पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, तो उस केस में 1 करोड़ से ज़्यादा यदि आप विड्रॉ करेंगे तो 2% का टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि जो 1 करोड़ के ऊपर जो अमाउंट आपका रहेगा, जैसे 1 करोड़ 10 लाख हो गया, 1 करोड़ 20 लाख हो गया, हालांकि बहुत रेयर केस में होता है कि कोई इतना ह्यूज कैश विड्रॉ करता है। यदि आपका इनकम टैक्स रिटर्न पिछले 3 साल का फाइल ही नहीं है तो उस केस में यदि आप 20 लाख से ज़्यादा का विड्रॉ करेंगे, मान लीजिए 25 लाख रुपीज़ आपने विड्रॉ कर लिया तो 5 लाख रुपीज़ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, और यदि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा निकाल लिया है तो उस केस में 5% के रेट से टीडीएस कटेगा। मतलब आप आईटीआर को फाइल ही नहीं किए हैं तो उस केस में देखिए 20 लाख के ऊपर से लेकर के 1 करोड़ तक तो 2% के रेट एप्लीकेबल होंगे, और 1 करोड़ से ज़्यादा यदि चला गया तो उस केस में 5% का रेट एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि एक बैंक या पोस्ट ऑफिस को कैसे पता चलेगा कि आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं या नहीं।
नंबर 2 यहाँ पे ये है कि आपको भी कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कितना रेट एप्लीकेबल है, जिससे कि आप इजीली जो है बैंक या पोस्ट ऑफिस के पास जा सकें और उससे आप डिस्कशन कर सकें कि मेरा जो है टीडीएस इतना एप्लीकेबल है और आपने इतना कैसे काट लिया, या मेरे ऊपर तो टीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है फिर भी आपने टीडीएस कैसे डिडक्ट कर लिया। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप चले आएंगे और यहाँ आने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पैन नंबर अपना इंटर करना है और यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर आप इंटर कर देंगे। ठीक है, इंटर करेंगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंशन है चेक टीडीएस रेट ऑन कैश विड्रॉल अंडर सेक्शन 194N। एक बैंक पोस्ट ऑफिस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना टीडीएस आपका कटना चाहिए। इसके बाद सिंपल ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि भाई इस पैन नंबर पर क्या लिमिट एप्लीकेबल है, 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है। मतलब कि 1 करोड़ रुपए तक ये पर्सन कैश में पैसा विड्रॉ कर सकता है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही 1 करोड़ के ऊपर क्रॉस करेगा 2% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यदि आप लोग की ये कंप्लेन रहती है कि हमारा ITR ऑलरेडी 3 साल का फाइल है और तब भी बैंक ने क्या किया हुआ है, हमने 25 लाख या 30 लाख का कैश विड्रॉ किया है और बैंक ने यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया है, तो उनको ले जा करके आपको ये चीज़ें दिखानी है कि भाई हमारे ऊपर तो लिमिट जो एप्लीकेबल है वो 1 करोड़ तक है, टीडीएस आपने कैसे डिडक्ट कर लिया। ठीक, पहला तो केस ये हो गया दोस्तों कि जिस पर्सन का ऑलरेडी ITR पिछले 3 साल की फाइल है और जिसकी नहीं फाइल है उसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों हमने एक दूसरा केस एंटर किया जिसका कि पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है। सिंपली हमने यहाँ पे OTP इंटर कर दिया, इसके बाद कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 लाख रुपए तक तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 20 लाख रुपए से जैसे ही क्रॉस करेगा 2% का टीडीएस यहाँ पे कैश विड्रॉल पे कटेगा। और यदि ये पर्सन 1 करोड़ से ज़्यादा विड्रॉ करता है तो उस केस में 5% का टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है आप ई फाइलिंग के पोर्टल से आप इजीली यहाँ पे ट्रैक कर पाते हैं कि कितना आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है और इसके अनुसार आप अपने ट्रांजैक्शंस को भी देख सकते हैं। और यदि आपका टीडीएस कट चुका है तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चेक भी करना है। कैसे चेक करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके कैश विड्रॉल पे यदि टीडीएस बैंक ने काट लिया है, क्योंकि टीडीएस नॉर्मली आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं उसी से ही कटता है, तो टीडीएस आपको चेक करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको AIS वाले सेक्शन में जाना होता है और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको AIS पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो जैसे 24-25 फाइनेंशियल ईयर में आपका यदि टीडीएस कटा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो टीडीएस आपका यहाँ पे अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों नॉर्मली अभी तो टाइम है, क्योंकि मार्च तक 31 मार्च तक का टाइमिंग है। यदि आपका इधर मान लीजिए जनवरी फरवरी में या मार्च के बीच में यदि आपका टीडीएस कटेगा तो ये अप्रैल या मई तक अपडेट होगा, लेकिन यदि आपका पहले कट चुका है तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल का दिख जाएगा कि हाँ आपका जो है टीडीएस कटा हुआ है, कितने अमाउंट पे कटा हुआ है और कितने % से टीडीएस कटा है वो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यदि आप AIS में चेक नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपली क्या करिए, ई फाइल वाले सेक्शन में आइए, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS, इस पे भी क्लिक करके आप इजीली चेक कर पाएंगे कि आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है और कितना डिपॉजिट हुआ है। तो दोस्तों जो कैश विड्रॉल आपने किया हुआ वो आपकी इनकम नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखना है आपको। लेकिन आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम पर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपने इतना ज़्यादा कैश विड्रॉ किया हुआ है तो वो पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो आप जब जैसे नॉर्मल ITR आप फाइल करते हैं, अपनी जो भी इनकम आपकी होती है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, उसको आप इजीली दिखा देंगे
तो दोस्तों अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर तरीके से यदि आप इसको शो करते हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हुई, अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।